गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसका अध्याय नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 की आज हम शुरुआत कराएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहले तो इस स्थिति को हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे तथा फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या होगी, तो हमने क्या मानी है, x मानी है और पुत्री की आयु y मानी है, तो दोनों में से क्या करेंगे, हम साथ साथ घटा देंगे। इसलिए आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x-7 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y-7। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है। देखिए x-7 बराबर y-7 मतलब क्या है, ये आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व और ये उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कैसा था, 7 गुनी। तो देखिए जो आफ्ताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु के 7 गुनी मतलब 7 गुणा। ठीक है, 7 गुनी मतलब 7 गुणा। ठीक है, तो आफ्ताब की आयु है उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना थी। ठीक है, 7 गुना बराबर थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम जो उसकी पुत्री की आयु है उसके हम 7 गुणा कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। इसको सरल कर लेंगे, x-7 लिख दिया ये बराबर 7 अंदर गुणा कर देंगे, 7y - 7 × 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम y के टर्म को इधर ले आएंगे और माइनस के 7 को इधर ले जाएंगे, तो x-7y बराबर 7 - 49, 49 में से 7 गया, माइनस का 42 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, तो क्या हो गया, ये x-7y बराबर -42, ये समीकरण हमने पहला बना दिया। ठीक है, अब अगली स्टेप देखिए क्या है, 3 वर्ष बाद बोला है क्या हुआ, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफ्ताब की आयु में 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। ठीक है, 3 साल जुड़ जाएंगे, 3 वर्ष हम जोड़ देंगे, पुत्री की आयु में भी 3 वर्ष जोड़ देंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद है तो 3 वर्ष दोनों में जुड़ जाएंगे। अब प्रश्न में क्या कहा गया था कि 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में देखते हैं दोबारा, बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा मतलब क्या, उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो जो पुत्री की आयु होगी उसका 3 का गुणा कर देंगे तो हम आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आफ्ताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना। ठीक है, तो 3 का गुणा। ठीक है, ये भी एक समीकरण बन गया। अब x+3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, 3y + 3 × 3 = 9। देखिए अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में हो जाएगा 3y है माइनस 3y इधर था तो इधर ले आएंगे तो -3y हो जाएगा, और -3 इधर वो 3 है वो 3 इधर ले जाएंगे तो 9 - 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार समीकरण में क्या प्राप्त हो गया, x-3y बराबर 6। तो समीकरण नंबर 2 डाल दिया। तो हमें बीजगणितीय रूप, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप। तो बीजगणितीय रूप हमें क्या प्राप्त हुआ, x-7y बराबर -42, x-3y बराबर 6। तो 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए, ये दोनों क्या है, बीजगणितीय रूप मिल जाएंगे हमें। अब देखिए ग्राफीय विधि कैसे करेंगे, तो दोनों समीकरण हमें जो प्राप्त हुए हैं x-7y बराबर -42 और x-3y बराबर 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी टेबल बना लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इस समीकरण इस रूप में लिख लेंगे, उसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही करेंगे। x का मान निकालने के लिए इस
इसमें रख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या है y का मान रख के x के मान निकालते जाएंगे। अब हम जैसे y का मान इस टेबल में 5 रखा है, तो जब 5 रखेंगे तो 5 सत्ते 35, 42 में 35 गया 7, माइनस का 7 हो जाएगा। उसी पर y की जगह 6 रखेंगे, 6 सत्ते 42, 42 में 42 गया 0 बचेगा x का मान। उसी प्रकार 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 में से 42 गया, x का मान 7 बचेगा। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही किया है। x का मान निकालने के लिए y बराबर हमने 0 रखा तो 6 हो गया x का मान। y का मान हमने -1 रखा तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगले में क्या किया, y का मान हमने -2 रख दिया। -2 देखिए y का मान -2 रखा है, 2 3 6, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 में 6 गया 0 बचेगा, तो x का मान 0 हो जाएगा। तो हमें x और y के मान हमने दोनों समीकरणों से प्राप्त कर लिए। अब देखिए हमने ग्राफीय जो इस चित्र को आप कोशिश ये करिएगा कि अपनी ग्राफ कॉपी पे करें, ठीक है। उसमें पूरा ग्राफ बना हुआ होता है, आप उसमें लाइन x और y एक्सिस खींच लीजिए, अक्ष दोनों x और y बना लीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये धनात्मक सिरा, और ये वाला भी धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक और इधर ऋणात्मक सिरा, ठीक है। ये x का धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है, ये y का धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। अब देखिए हमारे पॉइंट्स क्या निकल के आए थे, x का मान -7 और y का मान 5। तो देखिए हमने देखा x का मान -7, -7 कहाँ पे होगा, x का मान यहाँ पे -7, और y का मान 5। तो x का मान -7 और 5 दोनों को मिलाते हुए हमने देखा कि यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हो गया -7, 5। अगला पॉइंट है 0, 6, तो x का मान 0 यहाँ पे और y का मान 6 यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा 0,6 मिल गया हमको। अगला देखिए x का मान 7 और y का मान भी 7, तो x का मान 7 यहाँ पे, y का मान 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सिरा मिला 7,7 का, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें और ये पॉइंट मिला, तो इसको मिलाते हुए एक हमने रेखा खींच दी, ठीक है। तो हमें एक रेखा प्राप्त हो गई, ठीक है, एक ग्राफ हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दूसरे समीकरण से देखिए x का मान 6 और y का मान 0, तो 6,0, x का मान 3 और y का मान -1, तो y का मान यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो -1 और 3, ठीक है, प्लस का 3, -1 और प्लस का 3 यहाँ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बन गया। तो लास्ट वाला क्या था, 0, -2, x का मान 0 और y का मान -2, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी हमने, तो इस प्रकार हमें दूसरी रेखा भी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार क्या है, ये 2 रेखाएं 2 समीकरण से प्राप्त हो गई। तो ये आपका ग्राफीय विधि भी यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ग्राफीय विधि भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मैं कराऊंगा, ठीक है। और इसे अच्छे से समझिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहिएगा और इसी चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।